एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एस मिस्टी ब्रॉक को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर जा रहे थे जो कि मैजिकार फाउंटेन होता है जहाँ पर जो मैजिकार है वो क्लाइम करके ऊपर चढ़ती हुई है। तभी जो एस है वो अपने ऑसबर्ट को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद जो मिस्टी है वो ऑसबर्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जब एस और मिस्टी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो फाउंटेन है वो पहले ही जम चुका होता है, जिसको देखकर जो ऑसबर्ट है वो उस बर्फ़ को तोड़ने के लिए उसको अपने रिजल्ट से अटैक करता है। वहीं पर जो पिकाचू है वो भी अपने आयरन टेल की मदद से उस बर्फ़ को तोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें एक बियरटिक पोकेमॉन को दिखाया जाता है जो कि एक पत्थर के पीछे से ऑसबर्ट और पिकाचू को देख रहा होता है। तभी जो ऑसबर्ट है उसका जो सेल है वो अचानक से हाथ में छूट कर दूर गिर जाता है, जो कि बियरटिक पोकेमॉन के हाथ में आ जाता है। तभी जो बियरटिक है वो सेल को वापस ऑसबर्ट के पास भेज देता है, जिसके देखकर जो पिकाचू वो थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी जो ऑसबर्ट है वो भी बियरटिक पोकेमॉन की तरफ देखता है, जिसके बाद जो ऑसबर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी जो है मिस्टी और ब्रॉक है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो बियरटिक देखकर वो भी घबरा जाते हैं। तभी जो पिकाचू है वो बियरटिक को थैंक्स बोल रहा होता है ऑसबर्ट का सेल ढूंढने के लिए। अभी जो एस है वो पिकाचू के पास आ जाता है, जिसको देखकर जो बियरटिक है वो एक बार के लिए डर जाता है, जहाँ पर जो एस है वो बियरटिक को थैंक्स बोलता है ऑसबर्ट का सेल ढूंढने के लिए। जिसके बाद जो बियरटिक है वो अपना मुंह खोलता है, जिसके अंदर से काफ़ी ठंडी हवा निकलती है, जिसकी वजह से जो एस पिकाचू और ऑसबर्ट है वो तीनों जम जाते हैं। इसको देखकर जो बियरटिक है वो वहाँ से भागने लग जाता है। तभी जो एस है वो उसके पीछे जाने वाला होता है, लेकिन उसके जो पैर हैं वो बर्फ में जमे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो उसके पीछे नहीं जा पाता है। तभी जो एस है वो अपनी टैलनफ्लेम पोकेमॉन को बाहर निकालता है, जिसके बाद जो टैलनफ्लेम अपनी फ्लेम बॉडी की वजह से जो आइस है उसको पिघला देती है। तभी जो एस है वो अपनी टैलनफ्लेम से कहता है कि तुम उस बियरटिक पोकेमॉन के पीछे जाओ, जिसके बाद जो एस का ऑसबर्ट और पिकाचू वो भी टैलनफ्लेम के ऊपर बैठ जाते हैं और उसके पीछा करने लगते हैं। तभी जो है वो अपने इनसिनेरो और स्नोरलैक्स पोकेमॉन को बाहर निकालता है, जिसके बाद जो वो दोनों पोकेमॉन जो हैं वो आइस को तोड़कर उनके लिए रास्ता बनाने लग जाते हैं। तभी जो ब्रॉक और मिस्टी हैं वो भी अपने पोकेमॉन को बाहर निकालने लग जाते हैं और वो भी रैपिड स्पिन की मदद से उस आइस को तोड़कर आगे रास्ता बनाने लग जाते हैं। तभी हमें टैलनफ्लेम को दिखाया जाता है जो कि जो बियरटिक है उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी जो बियरटिक है वो अपने मुंह से आवाज़ छोड़ता है, जिसकी वजह से जो टैलनफ्लेम है वो जम जाती है। उसके बाद हमें एस मिस्टी और ब्रॉक को दिखाया जाता है जो कि बर्फ़ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें जो टैलनफ्लेम है वो दिखाई देती है जो कि बर्फ़ में जमी हुई होती है, और उसके साथ वहाँ पर काफ़ी सारे पोकेमॉन भी होते हैं जो कि बर्फ़ के अंदर जमे हुए होते हैं। उसके बाद जो है वो अपने इनसिनेरोर से फायर ब्लास्ट अटैक करने को कहता है, जिससे कि वो उस बर्फ़ को पिघला सके। तभी जो इनसिनेरोर है वो फायर ब्लास्ट मदद से जो बर्फ़ होती है उसको पूरी को पिघला देता है। जिसके बाद जो मिस्टी है वो कहती है शायद तुमने जो फाउंटेन देखा था वो भी बियरटिक पोकेमॉन है उसी ने जमा दिया होगा अपनी आइस की वजह से। इसके बाद जो है वो अपने टैलनफ्लेम और पिकाचू से पूछता है क्या तुम तीनों ठीक हो। तभी हमें जो बियरटिक पोकेमॉन है वो दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ होता है। तभी जो बियरटिक पोकेमॉन है जैसे पेड़ के पीछे से बाहर आता है तो उसके मुंह से अचानक से जो ठंडी हवा है वो चलनी चालू हो जाती है, जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल बनने चालू हो जाते हैं। तभी जो मिस्टी और ब्रॉक हैं वो अपने पोकेमॉन को वापस बुलाना चालू कर देते हैं। तभी जो हमें ऐसे दिखाया जाता है जो कि एक बर्फ के टुकड़े के अंदर फंस चुका होता है। तभी जो है वो अपने इनसिनेरोर और टैलनफ्लेम से उस बर्फ को पिघलाने के लिए कहता है। उसके बाद जो है वो कहता है शायद जो बियरटिक है उसका जो फ्रोस्ट बैथ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि जो लेजेंडरी पोकेमॉन क्यूरम है उसका था। लेकिन जो बियरटिक है वो अपने फ्रोस्ट बैथ को ठीक से काबू नहीं कर पा रहा होता है, जिसके बाद जो है वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा इसे काबू करने में। उसके बाद जो है वो कहता है चलो इसे कुछ अलग तरीके से ट्राई करते हैं, जिसके बाद जो पिकाचू है वो बियरटिक के सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद जो है वो बियरटिक से कहता है कि तुम्हें अपना जो निशाना है वो एक चीज़ के ऊपर ताक कर रखना होगा। जब ही जो पिकाचू है वो एक आइस क्रिस्टल के ऊपर थंडरबोल्ट अटैक कर देता है कि कुछ इस प्रकार तुम्हें अपना जो निशाना है वो एक चीज़ के ऊपर रखना है। अभी जो बियरटिक है वो भी उसको ट्राई करने लगता है और अपना फोकस एक चीज़ के ऊपर रखना चालू करता है। यहाँ पहले तो जो बियरटिक है वो अपनी पावर को शुरुआत में तो काफ़ी अच्छे तरह से होल्ड कर पा रहा होता है, लेकिन बाद में जो उसकी पावर है वो ओवर कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से जो एस पिकाचू और ऑसबर्ट हैं वो तीनों बर्फ के अंदर जम जाते हैं। तभी जो इनसिनेरोर है वो एक फायर ब्लास्ट की मदद से उन तीनों को उस आइस में से बाहर निकालता है। अभी जो बियरटिक है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, जिसके बाद जो है वो कहता है डिसपॉइंट होने की कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये भी तुम्हारे सिर्फ एक ही फेलियर था। तभी जो ऑसबर्ट है वो जो बियरटिक है उसको अपना सेल दिखाने लग जाता है, जिसके बाद जो है वो कहता है चलो इसको कुछ दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। जिसके बाद जो है वो कहता है क्यों ना तुम्हें ऑसबर्ट के सेल जैसे कुछ बनाने की ट्राई करो। जिसके बाद जो बियरटिक है वो आइस की मदद से जो ऑसबर्ट का सेल है उसको बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो कोशिश है वो नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से एक धमाका होता है। लेकिन इस बार जो इनसिनेरोर है वो अपनी फ्लेम बॉडी की मदद से एस पिकाचू और ऑसबर्ट को बर्फ के अंदर जमने से बचा लेता है। उसके बाद जो बियरटिक है वो दोबारा कोशिश करने लग जाता है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से जो ऑसबर्ट का सेल है उसको बना ही लेता है, लेकिन फिर से एक बार जो धमाका वो हो जाता है और जो पूरा एरिया है वो बर्फ के अंदर जम जाता है। इसी बार जो एस का टैलनफ्लेम और इनसिनेरोर है वो भी बर्फ के अंदर जम जाते हैं। इसको देखकर जो बियरटिक है वो
काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है, जिसके पीछे जो एस है वो भी भागने लग जाता है। तभी जो बेटिक है वो एक जगह पे खड़ा हो गए अपने जो फ्रोस्ट ब्रेथ है उसको हवा में छोड़ने लग जाता है। जो एस है वो बेटिक के पास आता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। जो बर्फ की चट्टान है वो अचानक से टूट जाती है और जो एस पिकाचू और सब होते हैं वो बेटिक के साथ उसे नीचे गिर जाते हैं। तभी हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो पिकाचू वो एक थंडरबोल्ट अटैक करता है, जिसके बाद वो बर्फ को तोड़ देता है। तभी हमें एस को भी दिखाया जाता है जो कि बेटिक की गोदी में होता है। तभी जो एस है वो कहता है हमें ऊपर जाने के लिए कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि हम आसानी से ऊपर जा सकें। उसके बाद जो बेटिक है वो एस को अपने कंधे में बैठाकर ऊपर चढ़ने लग जाता है। तभी जो एक चट्टान है वो अचानक टूट जाती है, जिसके बाद जो बेटिक है वो अपने आइस की मदद से एक क्रिस्टल सा बना देता है, जिसकी वजह से जो वो तीनों है वो बच जाते हैं। तभी जो एस है वो कहता है क्यों ना तुम्हें इसी प्रकार क्रिस्टल बनाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद जो बेटिक है वो काफ़ी सारे क्रिस्टल बनाकर उनके ऊपर चढ़ने लग जाता है। उसके बाद जो एस और बेटिक है वो फाइनली ऊपर पहुंच जाते हैं। तब पर जो जितने भी जंगली पोकेमोन होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद जो पिकाचू उनके पास जाकर कहता है कि तुम्हें डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो ऑसोबोट है वो बेटिक के सामने दोबारा से अपने सेल को दिखाता है और उसे ऐसा कुछ बनाने के लिए ट्राई करता है। तभी जो बेटिक है वो ऑसोबोट के जैसा सेल बनाने के दोबारा से कोशिश करने लग जाता है।